बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि अरबी में कैसे बात करते हैं। अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके का वीडियो अगर देखना चाहते हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी कहना हो जैसे कि तुम दुश्मन हो, तुम दुश्मन हो। इसमें कौन-कौन से शब्द आ रहे हैं? एक तो आ रहा है तुम को अरबी में अंता कहते हैं। दूसरा आता है दुश्मन, दुश्मन को अरबी में अदू कहते हैं। तो अगर कहना हो किसी से कि तुम दुश्मन हो, तो दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे तुम दुश्मन हो, कहेंगे अंत आदू, अंत आदू यानी तुम दुश्मन हो। तुमको अरबी में अंत कहते हैं और दुश्मन को अदू कहते हैं। अब हो के लिए कोई भी अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कहेंगे अंत अदू, मतलब हो गया कि तुम दुश्मन हो। अब यहाँ पे मेरा दुश्मन हो, तुम्हारा दुश्मन है, जो भी है, वहां पे आप चाहें तो मेरा के लिए आना वगैरह जो शब्द होता है उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैं दोस्त हूँ, अगर कहना हो कि मैं दोस्त हूँ, अरबी में कहेंगे अना सदीक। मैं को अरबी में आना कहते हैं और दोस्त को सदीक कहते हैं। कहना होगा कि मैं दोस्त हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना सदीक। अब यहाँ पे भी हूँ के लिए कोई अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं दोस्त हूँ, अरबी में कहेंगे अना सदीक यानी मैं दोस्त हूँ। मैं क्या कहूँ? अगर कहना हो कि मैं क्या कहूँ, इसमें भी देखेंगे कि अरबी का कौन-कौन सा शब्द आ रहा है। जैसे मैं को अना कहते हैं, क्या को अरबी में शुनू कहते हैं और कहूँ को अरबी में गुल कहते हैं। तो कहना होगा कि मैं क्या कहूँ, इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ के बोल सकते हैं। जैसे अना शुनू गुल यानी मैं क्या कहूँ। अब यहाँ पे गुल के जगह पे आप चाहें तो गाल भी बोल सकते हैं या कलाम भी बोल सकते हैं। जैसे अना सुनु कलाम यानी मैं क्या बताऊं या मैं क्या बोलूं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन मैं क्या कहूं अगर कहना हो, अना सुनु गुल बोल सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, अगर कहना हो कि तुम्हारी मर्जी, अरबी में कहेंगे अंत मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा या तुम्हारी या तुम को अरबी में अंत कहते हैं और मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। तो कहना होगा कि तुम्हारी मर्जी, अरबी में कह सकते हैं अंत मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, एक चीज बता दूं, मैं कई वीडियो में बताया हूं कि अंत का मतलब तुम होता है, आप होता है, तुम्हारा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हारा के लिए अंत शब्द को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई सामान है अगर, तो वहां पे आप बोलेंगे अंत हग, वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई गाड़ी है या कोई किताब है, कोई सामान है, अगर उसको बताना है कि यह तुम्हारा है, तो वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे, अंत हग। जैसे कहेंगे कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, तो वहां पे बोलेंगे हग अंतबेत, हग अंतबेत यानी तुम्हारा घर है। लेकिन अब जिस्मानी तौर पे अगर बोलना हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तो यहाँ पे हग अंत मिजाज नहीं बोल के आप चाहें तो अंत मिजाज बोल सकते हैं। अंत का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी और मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। तुम जैसा चाहो, अगर कहना हो कि तुम जैसा चाहो, इसको अरबी में कहेंगे कमा तशा, कमा तशा। कमा का मतलब होता है जैसा, कमा का मतलब होता है जैसा, और तशा का मतलब होता है तुम चाहो। अब शाह का मतलब होता है चाहना। शाह, ये देखिए बड़ी सीन से शाह लिखा जाता है, इसका मतलब होता है चाहना। ठीक है, और यहाँ पे जो तशा यानी शुरू में त लिखा हुआ है, इस त का मतलब होगा तुम यानी अंत। ठीक है, तो कहना होगा तुम जैसा चाहो, कहेंगे कमा तशा,
कमा तशा यानी तुम जैसा चाहो। दोस्तों बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जहाँ पे शुरुआत में तो, ओ, बो, को इस तरीके से लिखा जाता है या आखिरी में भी मिला करके इन शब्दों को लिखा जाता है। तो इन शब्दों को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से वीडियो में इस पर चर्चा किया है, मैंने बतलाया है कि भाई इस शब्द का मतलब शुरू में ये होगा, आखिरी में ये होगा। तो अगर आप हमारा हर वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगा अरबी समझना या सीखना। लेकिन अगर नहीं देखते हैं तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो शुरू में वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप देखना शुरू कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसे कहना होगा कि तुम जैसा चाहो, कहेंगे कमा तशा यानी तुम जैसा चाहो। अगर तुम चाहो, अगर कहना हो कि अगर तुम चाहो, तो यहाँ पर कहेंगे इज़ा तशा। इज़ा, इज़ा का मतलब होता है अगर। इज़ा का मतलब होता है अगर और तशा का मतलब होता है तुम चाहो। दोस्तों यहाँ पे बता दूं सेंटेंस जो भी जुमला हम बनाएँगे या कोई भी तो हिंदी या उर्दू में जब लिखेंगे ना तो लफ्ज़ ज़रूर अलग-अलग होंगे। जैसे पिछले सेंटेंस में आपने देखा कि तुम जैसा चाहो, यहाँ पे तुम शुरू में लिखा हुआ है और चाहो आखिरी में, लेकिन उसका अरबिक जो सेंटेंस है वो एक ही जगह लिखा हुआ है तशा, लेकिन हिंदी में अलग-अलग है, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर देखिए तुम चाहो अरबी में भी एक जगह है और हिंदी में भी एक जगह है। तो ये आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि तुम यानी तो यहाँ पे लिख दिया है और शाह का मतलब चाहना, ठीक है? और एज़ा का मतलब अगर। कहना होगा अगर तुम चाहो तो कह सकते हैं इज़ा तशा यानी अगर तुम चाहो। बेशक अल्लाह ने चाहा। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि शाह का मतलब क्या होता है। देखिए इन शाह हम लोग कहते हैं ना इन शाह अल्लाह, तो इन का मतलब होता है बेशक। इन का मतलब होता है बेशक। अब कहीं पे इन्ना बोलते हैं, कहीं पे इन बोलते हैं। जैसा सेंटेंस होता है वैसा वहाँ पे बोला जाता है। तो यानी इन शाह यानी बेशक चाहा, बेशक चाहा। अब अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ने चाहा। यहाँ पे हिंदी में जो या उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो बेशक अल्लाह ने चाहा, ठीक है? तो अरबी में कहते हैं इंशाअल्लाह। जैसे कोई भी चीज़ का इरादा करते हैं, किसी चीज़ का वादा करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं इंशाअल्लाह। मतलब होता है कि अल्लाह ने चाहा तो बेशक, बेशक यानी कोई शक नहीं है अल्लाह ने चाहा तो ये काम पूरा कर सकते हैं, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह बोलते हैं। तो ये शाह का मतलब जो होता है ये चाहना होता है। एक और अरबी का अल्फाज है सा, जो छोटी सीन से बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपके आगे मैं बताता हूँ। जैसे कहना होगा कि मैं भूल गया। अब यहाँ पे एक शब्द मैं दिया हूँ कि मैंने जैसे पीछे बताया इंशा यहाँ पे बताया ना कि इंशा का मतलब यहाँ बड़ी सीन दिया है। तो इंशा का मतलब होता है चाहना, बेशक चाहा, ठीक है? और यहीं पे मैं एक छोटी सीन से लिख रहा हूँ इंसा। आप देख सकते हैं पहले वाले में तलब सा था और इसमें छोटी सा है, ठीक है? तो इंसा इसका मतलब होता है भूलना। जैसे कहना होगा कि मैं भूल गया तो अरबी में कहेंगे इंसा, अना इंसा। अब बोलने का भी अंदाज देखिए, अना इंसा हल्के से बोलेंगे। अगर कहना होगा इंशाअल्लाह तो यहाँ पे शीन को यानी श को सीटी मार के बोलेंगे। मतलब हो गया इंशा यानी इससे मालूम होगा कि ये बड़ी शीन है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह यानी बेशक अल्लाह ने चाहा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं इंसा मतलब भूल गया, ठीक है? तो इसमें सीटी नहीं मारेंगे तो कहेंगे अना इंसा यानी मैं भूल गया। मैं भूल गया को बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे अना नसीत। अना का मतलब मैं और नसीत का मतलब भूलना होता है। तो नसीत भी बोल सकते हैं या इंसा भी बोल सकते हैं। भूलने के लिए दोनों शब्द का प्रयोग में से कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे अना इंसा यानी मैं भूल गया या कहेंगे अना नसीत यानी मैं भूल गया। आज मैंने याद किया, आज मैंने याद किया। अगर कहना होगा कहेंगे अल-यौम अना ज़क्कर,
अल-यौम अना ज़क्कर। अब यहाँ पे आज मैंने याद किया। दोस्तों इस जैसे जो भी जुमला बनाना हो, जो भी जुमला बनाना हो आप चाहें तो जुमले बनाकर बोल सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे एक जुमला ले लीजिए और उनमें इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं उसका अरबी अल्फाज नीचे लिखते जाइए। जैसे आज को अल-यौम कहते हैं, महीने को अना कहते हैं और याद करने को ज़क्कर कहते हैं। अब देखिए हिंदी में 4 सेंटेंस हैं लेकिन अरबी में सिर्फ 3 ही सेंटेंस हैं। आज को अल-यौम, महीने को अना और याद किया को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। अब याद किया, याद करूँगा, याद है, याद नहीं, यानी जहाँ पे भी याद शब्द लाना होगा वहाँ पे ज़क्कर बोलेंगे। ठीक है? तो आज मैंने याद किया कहेंगे अल-यौम अना ज़क्कर। आज मैं भूल गया, अगर कहना होगा कि आज मैं भूल गया कहेंगे अल-यौम अना इंसा। अल-यौम अना इंसा। अल-यौम यानी आज, मैं को अना कहते हैं और भूल गया को इंसा कहते हैं। ठीक पिछले सेंटेंस में जैसे बताया था कि हिंदी के 4 सेंटेंस हैं और अरबी में 3 सेंटेंस है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए कि हिंदी में 4 सेंटेंस है, अरबी में सिर्फ 3 सेंटेंस है। आज को अल-यौम, मैं को अना और भूल गया को इंसा, यानी भूलने को इंसा कहते हैं। भूल गया था या भूल जाऊँगा या भूला नहीं हूँ, यानी जहाँ पे भी भूला शब्द लाना होगा वहाँ पे इंसा बोलेंगे। दोबारा न भूलना, जैसे कहना होगा दोबारा न भूलना, अब यहाँ पे कहेंगे तानी मर्रा मा इंसा। अब यहाँ पे देखिए अरबी का जो है 4 सेंटेंस है, हिंदी का 3 सेंटेंस है। अरबी में 4 सेंटेंस है और हिंदी में 3 सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा तानी का मतलब दूसरा होता है, मर्रा का मतलब होता है बार, जैसे हम लोग कहते हैं ना दोबारा या दूसरी बार, तो अरबी में कहेंगे तानी मर्रा, तानी मर्रा। अब इसको तानी को हटा देंगे और मर्रा शब्द का प्रयोग करेंगे तो मर्रा का मतलब हो जाएगा बहुत। ठीक है? तो इसको अगर किसी सेंटेंस के साथ में मिलाकर जैसे तानी मर्रा, तालित मर्रा, अव्वल मर्रा, अरबा मर्रा ऐसे जब बोलेंगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा बार यानी ज़्यादा। ज़्यादा होता है मैंने पहले बताया। तो तानी मर्रा यानी एक के बाद दूसरा जब कहेंगे तो एक से ज़्यादा हो गया ना तो तानी मर्रा। माँ का मतलब ना या नहीं या मत होता है और भूलने को इंसा कहते हैं। तो कहेंगे दोबारा न भूलना, अरबी में कह सकते हैं तानी मर्रा मा इंसा। अब यहाँ पर चाहे तो नसीत भी बोल सकते हैं, जैसे तानी मर्रा मा नसीत, यानी दोबारा नहीं भूलना। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि माँ के जगह पे चाहे तो मुँह भी बोल सकते हैं। ठीक है? माँ का मतलब भी नहीं होता है और मुँह का मतलब भी नहीं होता है। तो तानी मर्रा मा इंसा या तानी मर्रा मुँह इंसा ऐसे भी बोल सकते हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मतलब मैंने क्या कहा कि तानी मर्रा मा इंसा यानी दोबारा नहीं भूलना। तो अगर हमको इसे ये बात कोई बोला तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? बेशक अल्लाह ने चाहा, यानी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यानी बेशक अल्लाह ने चाहा तो मैं नहीं भूलूँगा। ठीक है? यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है, अरबी को ऊपर लिख दिया है और हिंदी को नीचे लिख दिया है, ताकि हम ऐसे समझाने के लिए कि जब हमको कहीं पे भी मैंने पीछे बताया कि कोई भी इरादा करना होगा, वादा करना होगा, तो ये एक वादा ही है, दोबारा नहीं भूलना। तो हम वादा करें कि इंशाअल्लाह नहीं भूलूँगा, ठीक है? तो कहेंगे इंशाअल्लाह मा नसीत, इंशाअल्लाह मा इंसा, यानी इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह ने चाहा तो नहीं भूलूँगा। मैंने कहा न छूना, मैंने कहा न छूना, मैंने कहा या मैंने बोला न छूना, अरबी में कहेंगे अना गाल लतलम्मस, अना गाल लतलम्मस। अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब कहा। कहा, ये कहा शब्द जो होता है ये थोड़े देर पहले या मतलब बीते हुए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अना गाल लतलम्मस यानी मैंने कहा, कब कहा? थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, जो भी हो, ठीक है? तो कहेंगे अना गाल लतलम्मस। अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब कहा, लत का मतलब ना और छूना को अरबी में लम्मस कहते हैं। तो कहना होगा मैंने कहा न छूना, कहेंगे अना गाल लतलम्मस। अब यहाँ पे जैसे
हम कोई काम कर रहे हैं, कोई आदमी है, कहता है ये चीज़ को तुम मत छूना, वहाँ पे मना कर रहा है, तो ऐसी जगह पे हम इस जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कोई बच्चा भी है, उसको भी अगर मना करना है कि मैंने कहा नहीं छूना, तो वहाँ पे भी बोल सकते हैं अना गाल ला तलम्मस, यानी मैंने कहा नहीं छूना। मैं तुमको 200 दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर कि हमने बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कहना होगा मैं तुमको 200 दिया, 200 दिया। अरबी में कहेंगे अना यातिक मीतेन। अब ये 200 क्या चीज़ हो सकता है? 200 रुपया भी हो सकता है, 200 कोई सामान का पीस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है 200, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसलिए कोई रियाल चाहे पीस नहीं लिखा है ना? ताकि समझ में आ जाए आसानी से। अना यातिक मीतेन, अना का मतलब मैंने या मैं, यातिक यानी तुमको दिया। या आतिक, या आतिक, या आतिक, याति का मतलब देना होता है, और आखिरी में जो हमने क शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब होता है तुमको, यानी अंत। ठीक है, तो या आतिक यानी तुमको दिया। मीतेन, मीतेन कहते हैं 200 को, 100 को मियाँ कहते हैं और 200 को मीतेन कहते हैं। तो मैंने तुमको दिया 200। अब चाहे जो भी हो, जैसे मैंने तुमको 200 रियाल दिया, तो अरबी में कहेंगे अना यातिक मीतेन रियाल, अना यातिक मीतेन रियाल, यानी मैंने तुमको 200 रियाल दिया। अब यहाँ पे कोई भी चीज के लिए बोल सकते हैं, 200 दिया, 100 दिया, 50 दिया, 150 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, जो भी हो। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बस दिया है। मैंने तुमको 100 पीस दिया। अब यहाँ पे 100 पीस दिया, अगर कोई चीज दिया, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, जो भी दिया, तो यहाँ पे भी वैसे ही बोलेंगे जैसे अनायातिक मियाँ हब्बा, अनायातिक। अब 200 दिया तो कहेंगे अनायातिक मितेन हब्बा। हब्बा का मतलब पीस होता है। पीस को जैसे 1 2 3 4 5 कोई पीस है ना, तो उसको कहेंगे हब्बा। एक पीस को एक हब्बा, 2 पीस को 2 हब्बा, तो ऐसे बोलते हैं। तो वाहिद हब्बा, इत्नीन हब्बा, तलाता हब्बा। यहाँ पे 100 पीस दिया तो कहेंगे मियाँ हब्बा, मियाँ हब्बा, अना यातिक मियाँ हब्बा। मैंने तुमको 50 टुकड़े दिए, 50 टुकड़े दिया। अब यहाँ पे टुकड़ा शब्द मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो टुकड़े को अरबी में गित्ता कहते हैं, टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मैंने तुमको 50 टुकड़ा दिया या टुकड़े दिए, कहेंगे अनायातिक खमसिन गित्ता। अब यहाँ पे 100 टुकड़े दिए, 200 टुकड़े दिए, जितने भी होगा आप बोल सकते हैं अनायातिक खमसिन गित्ता, यानी मैंने तुमको 100 टुकड़े दिए। दोस्तों, अगर आपको अरबी की काउंटिंग नहीं आती है, तो हमने ऑलरेडी काउंटिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख करके सीख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिले, आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। लिख करके बोलिएगा कि अरबी के काउंटिंग का लिंक दीजिए, तो मैं वहां पे आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है? सही, सही। अब यहाँ पे मैं ये सही शब्द दिया हूँ, सही, जो बार बार सऊदी लोग किसी बात में भी बोलते हैं सा, सा। अब यहाँ पे क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने पीछे बताया कि मैंने तुमको 50 टुकड़े दिया। अगर कोई आपका कफील, आपका दोस्त कोई भी है, ऐसे आपको पूछ रहा है कि मैंने तुमको 50 टुकड़े दिया, मैंने, तो कहेगा अना यातिक खमसिन गीता, कहेगा सा, मतलब ये सही है ना, मैंने तुमको दिया। अब यहाँ पे जो भी चीज को यकीन करवाना हो, उसको वहां पे पुख्ता करवाना हो कि मैंने तुमको दिया, दिया, तो वहां पे कहेंगे सा, सा। जैसे मैंने तुमको 50 टुकड़े दिया, कहेंगे अनायातिक खमसिन गीता सा। आदमी कहेगा सा, मतलब ये सही है, तुमने दिया था। ठीक है, इसलिए सही का मतलब सा होता है। भरोसा को अरबी में अकीद कहते हैं। भरोसा, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। भरोसा को, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। तुमको यकीन है, जैसे कहना होगा तुमको यकीन है, अरबी में कहेंगे फी अंत अकीद, फी अंत अकीद, यानी तुमको यकीन है, यानी तुमको भरोसा है, कहेंगे फी अंत अकीद। फी का मतलब है, अंत का मतलब तुमको, और यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। मुझे यकीन नहीं है, अगर कहना होगा मुझे यकीन नहीं है, अरबी में कहेंगे अना अकीद माफी, अना अकीद माफी, या कह सकते हैं अना माफी अकीद, आगे पीछे भी करके
बोल सकते हैं अना का मतलब मुझे, अकीद का मतलब यकीन यानी भरोसा, और माफी का मतलब नहीं है। मुझे यकीन नहीं है यानी मुझे भरोसा नहीं है, तो कहेंगे अना अकीद माफी। यकीन कैसे करूं? अगर कहना होगा कि भरोसा कैसे करूं, यकीन कैसे करूं, अरबी में कहेंगे कैफ सवी अकीद। कैफ सवी अकीद यानी यकीन कैसे करूं या भरोसा कैसे करूं, कहना होगा तो कहेंगे कैफ सवी अकीद। कैफ सवी अकीद यानी यकीन कैसे करूं, भरोसा कैसे करूं। वह बहुत झूठा है। अगर कहना होगा कि वह बहुत झूठा है, कहेंगे हुआ मर्रा कज़्ज़ाब। हुआ मर्रा कज़्ज़ाब। पीछे मैंने बताया कि मर्रा यानी हमने वहाँ पे बताया था तानी मर्रा, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ मर्रा अलग कर दिया तो मतलब हो गया बहुत या ज़्यादा। वह ज़्यादा झूठा है यानी वह बहुत झूठा है। कहना हुआ तो कहेंगे हुआ मर्रा कज़्ज़ाब। हुआ का मतलब वह, मर्रा का मतलब बहुत, और कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है। वह सच नहीं बोलता। वह सच नहीं बोलता। अरबी में कहेंगे हुआ मुँह सच गाल, या कहेंगे हुआ माँ सच गाल। ऐसे बोलेंगे। हुआ का मतलब वह, माँ या मुँह का मतलब नहीं, सच का मतलब सच ही होता है अरबी में, और गाल का मतलब बोलना। तो वह सच नहीं बोलता, अरबी में कहेंगे हुआ मुँह सच गाल, या कह सकते हैं हुआ माँ सच गाल, मतलब वह सच नहीं बोलता। मतलब मैं झूठा हूँ। अगर कहना होगा कि मतलब मैं झूठा हूँ, अरबी में कहेंगे यानी अना कज़्ज़ाब। यानी अना कज़्ज़ाब, यानी किसी को भी आप ऐसे अगर कहना हो कि यानी कोई आपको झूठा कह रहा है, तो आप कह सकते हैं यानी मैं कोई झूठ, मतलब मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ। तो अरबी में कहेंगे यानी अना कज़्ज़ाब। यानी का मतलब होता है, अना का मतलब मैं, और कज़्ज़ाब यानी झूठा। मतलब मैं झूठा हूँ, कहेंगे अना यानी कज़्ज़ाब, या यानी अना कज़्ज़ाब आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह नहीं कहा, अरबी में कहेंगे मा हाज़ा अना कलाम। मा हाज़ा अना कलाम, या कहेंगे मा हाज़ा अना गुल। मा हाज़ा अना गाल। ऐसे बोल सकते हैं यानी मैंने यह नहीं कहा। माँ का मतलब अना, और हाज़ा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, हाज़ा का मतलब यह, अना का मतलब मैंने, और कलाम का मतलब बोलना कहना होता है। तो मैंने यह नहीं कहा कह सकते हैं मा हाज़ा अना कलाम, या कह सकते हैं मा हाज़ा अना गुल, या मा हाज़ा अना गाल। ऐसे बोल सकते हैं। यह तुम्हारी गलती है। अगर कहना होगा यह तुम्हारी गलती है, अरबी में कहेंगे हाज़ा अंता खल्तान। हाज़ा अंता खल्तान। हाज़ा का मतलब यह, और तुम्हारी को अरबी में अंता कहते हैं, और गलती को अरबी में खल्तान कहते हैं। तो यह तुम्हारी गलती है कहना होगा, कहेंगे हाज़ा अंता खल्तान। मैंने पीछे बताया कि अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा तुम्हारी नहीं होता। लेकिन किसी जिस्मानी तौर पे अगर बोलना होगा तो वहाँ पे कहेंगे तुम्हारी को अरबी में अंत कहेंगे। लेकिन किसी सामान के लिए बोलना होगा, वहाँ पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे साथ में। तुमको कैसे मालूम? अगर कहना होगा तुमको कैसे मालूम, कहेंगे अंत कैफ मालूम। अंत कैफ मालूम। अंत यानी तुमको, कैफ का मतलब कैसे, और मालूम का मतलब मालूम। तुमको कैसे मालूम, कहेंगे अंत कैफ मालूम। क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? अरबी में कहेंगे ऐश अंत शूफ। ऐश अंत शूफ। अब यहाँ पे दोनों कई जगह इसको बोल सकते, जैसे क्या तुमने देखा या क्या तुमने देखा। अब बोलने का अंदाज होना चाहिए। कहेंगे क्या तुमने देखा, जैसे किसी से पूछना है तुमने क्या देखा, या ऐसे ही बोल सकते हैं क्या तुमने देखा, उसको ऐसे करते हुए जैसे सबूत पूछते हैं ना, तो दोनों जगह इसको बोल सकते हैं। क्या अंत क्या तुमने देखा, कहेंगे ऐश अंत सूफ। मैंने नहीं देखा है या मैंने नहीं देखा, अरबी में कहेंगे अना शूफ माफी। अना शूफ माफी यानी मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा है। उसने कहा, अरबी में कहेंगे हुवा गाल। हुवा गाल यानी उसने कहा। उसने को अरबी में हुआ कहते हैं, और कहने को गाल कहते हैं। कहना होगा उसने कहा, कहेंगे हुवा गाल।